ब्रेक के बाद बुलेटिन में स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाबा नगरी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने मां की ममता को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हालांकि इसी समाज में एक मां ने ठुकराया तो नवजात के लिए कई हाथ आगे आ गए। जरा आप भी देखिए। अपनों ने साथ छोड़ दिया, मां ने हाथ खींच लिया, लेकिन पराये गोद में अपनापन भी मिला और मां का छांव भी। गोद में खेल रही इस नवजात बच्ची की कहानी यही है। चारों ओर माता का जय जयकार है, लेकिन शक्ति के इस अंश का कद्र खुद उसकी मां ने ही नहीं किया और इसे अनाथ आश्रम में फेंक कर गायब हो गई। करीब 12-1 के बीच में बच्चा रोने का आवाज आया तो बाबूजी निकले थे बाथरूम जाने के लिए, तो बोले अरे बाहर में बच्चा रो रहा है। तो फिर गेट खोल के हम लोग देखे तो एक छोटी बच्ची छोड़ के कोई चला गया। अनाथ आश्रम के लोग भी इस बच्ची के यहाँ आने से काफी खुश हैं। 8 बच्चियां तो पहले से यहाँ थीं। अब एक और बच्ची के आने से दुर्गा माँ के 9 रूप का यहाँ वास हो गया है। बड़ी खुशी हुई कि माँ देवी आज स्वयं पधार गई है मेरे आश्रम में, मेरे घर में। बड़ी खुशी है हम लोगों में आज कि लक्ष्मी देवी आज जो है सो आई हैं घर। 3 दिनों की ये बच्ची अब अपने नए आशियाने में चहक रही है। यशोदा रूपी माँ के आंचल का स्नेह पाकर अपने जिंदगी के मुकम्मल जहां की ओर निहार रही है। दीप नारायण दुबे, जी मीडिया, देवघर। आने वाले 7 दिनों में बैंक का कामकाज पूरी तरीके से बाधित रहेगा। आखिर क्यों, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बैंक में नजारा आम होता है। बैंक से जुड़े कामों को निपटाने के लिए यहाँ काफी भीड़ रहती है, लेकिन अगले 7 दिन बिहार के बैंकों में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। वजह दुर्गा पूजा, मुहर्रम और बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से एक के बाद एक छुट्टियों को पड़ रहा है। 4 दिन इधर हो गया और 3 दिन इलेक्शन ड्यूटी में सबको दे दिया गया है। चुनाव कार्य में बैंक को दे दिया गया है, यहाँ तक कि मैनेजर से लेकर के चपरासी तक को दे दिया गया है। और बैंकिंग व्यवस्था तो बैंक कर्मचारी ही नहीं रहेगा तो सुचारू ढंग से कैसे चल पाएगा। और ये एक बैंक की बात नहीं है, पूरे बैंक और पूरे शाखाओं की यही बात है। दरअसल 22 और 23 को दुर्गा पूजा की छुट्टी है, 24 को मुहर्रम और 25 को रविवार। इसके बाद 26 को बैंक खुलेगा तो जरूर, लेकिन अधिकांश बैंक कर्मी 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की ड्यूटी पर चले जाएंगे। लिहाजा राजस्व का नुकसान तो होगा ही, एटीएम मशीन भी खामोश ही नजर आएगा। बोला जितने भी मिनिमम अगर देखें तो पर डे से 200 करोड़ का हमको लगता है कि ये आर्थिक उसमें अफेक्ट रहेगा। अगर देखें इसको तो कि पर डे अगर मिनिमम हम आपको डाटा बता रहे हैं कि 200 करोड़ के आसपास तो सारे बैंकों में, पटना का एरिया हम बता रहे हैं, सिर्फ पटना के लिए इतना तो हर दिन का ट्रांजेक्शन है। क्लियरिंग में जो लोग चेक वगैरह भेजते हैं तो 200 करोड़ का ट्रांजेक्शन रहता है, तो उतना हर डे मैंने पर डे 200 करीब मार्केट बहुत ज़्यादा असर होगा। मार्केट में एकदम शून्यता छा जाएगी। कारण ये एटीएम भी काम नहीं करेगा, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम काम करेगा, उससे ज़्यादा तो काम करेगा नहीं। तो लोग तो जैसे अभी हम अपना पहले ही से निकाल लिए, तो जो फुर्सत में है वो तो निकाल ले रहे हैं, जो फुर्सत में नहीं है उनके लिए तो दिक्कत होगी। हालांकि इसका असर ऑनलाइन बैंकिंग पर थोड़ा भी नहीं पड़ेगा। आए दिनों की तरह ऑनलाइन बैंकिंग सेवा अपने ग्राहकों को बैंक से जुड़ी तमाम सुविधा मुहैया कराता रहेगा, लेकिन जिनके पास ये सुविधा नहीं है तो उनके लिए सुझाव है कि वो जरूरत के हिसाब से अभी ही पैसा निकाल लें, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं कटिहार के गांव की तस्वीर। यहाँ के लोगों का जीवन आज भी बदलाव के इंतजार में है, ताकि उनकी तकलीफें कम हो सके, परेशानियों से छुटकारा मिल सके। जरा आप भी देखिए। सड़क के गड्ढे में धंसे इस ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश में लोग जुटे हैं, लेकिन ट्रैक्टर को निकाल पाना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कटिहार ज़िले के इस गांव के लोग अब ऐसी ज़िंदगी जीने के आदी हो चुके हैं। इनके लिए रोज़मर्रा की बात हो गई है। रास्तों का इतना बुरा हाल लोगों को परेशान ज़रूर करता है, मगर उनके सामने इन पगडंडियों पर चलने के सिवाय दूसरा रास्ता भी नहीं।
गर्मी के दिनों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो फिर ये पगडंडियाँ भी साथ छोड़ जाती हैं। स्कूल जाना तो दूर, गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसे सिवाय खाट पर ले जाने की कोई चारा नहीं रह जाता। बीमारियां होती है लोगों में अमूमन कुपोषण की वजह से या फिर साफ़ सुथरा नहीं रहने की वजह से। वो तमाम लोगों को इलाज करने के लिए यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर जाना पड़ता है। आकस्मिक कोई मामला हो जाए तो ऐसी स्थिति में चारपाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो चारपाई में धो के हॉस्पिटल ले जाते हैं। बीच रास्ते में जो हो जाए उस पेशेंट का, बचे या फिर वो मर जाए। वैसे कहने के लिए इस गांव में अस्पताल भी हैं और डॉक्टर भी, लेकिन ज़रूरत के वक्त सब साथ छोड़ जाते हैं। गाहे बगाहे जब मुसीबत में अस्पताल का रुख करना पड़ता है तो फिर सहारा मिलने के बजाय बेरुखी से रुखसत कर दिया जाता है। इस जगह इतना बीमार पड़ता है, हम लोग अगर जाते हैं 10 बजे रात में, 11 बजे रात में ठकठकाते हैं अस्पताल तो बोलता है नहीं है डॉक्टर जाइए, कोई चीज़ का यहाँ नहीं है, दवाई दारू नहीं है, जाइए। नहीं दवाई मिलता है, नहीं और कुछ मिलता है। और गर्भवती महिला अगर जाती है तो वहाँ से लौटा देते हैं, रेफर कर देते हैं, जाओ कटिहार, यहाँ नहीं होगा। परेशानी एक हो तो दर्द बयां करें, लेकिन यहाँ तो हर तरफ आलम यह है कि मजबूरी में रह रहे हैं। गांव में बिजली के खंभे तो गड़े हैं, लेकिन बिजली के तार अभी तक पहुँचे नहीं। बिजली के तारों के इंतज़ार में ये खंभे भी खड़े होकर सरकारी व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। हम लोग को नहीं लाइन है, नहीं आरू बिजली है, नहीं रोड है, नहीं सड़क है, नहीं और कुछ है। हम लोग को कितना कुर्सेला बस्ती में कितना घटिया अति हो रहा है, कहीं नहीं नाला है, नहीं रोड है। हम लोग बहुत मजबूरन है। यूँ तो सियासत के दावे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन विकास के कदम यहाँ तक आते आते लड़खड़ाने लगते हैं। अब ये गांव वाले करे तो क्या करें? सवाल अपनी माटी का है, अपनी धरती का है, छोड़ भी नहीं सकते और ढंग की जिंदगी जी भी नहीं सकते। अब इसका फैसला कौन करेगा कि इनकी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार।